नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति तेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानिएगा, यहाँ चुनाव परिणाम को नज़दीक से देखिएगा, तब आपको एक चौंका देने वाली बातें मिलेगी। वो बात है कि यहाँ पर वोट कटवा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसा उम्मीदवार जो तो चुनाव नहीं जीतता है लेकिन इतना वोट अपने पाले में जरूर ला लेता है जिससे किसी का खेल बन जाए या किसी का खेल बिगड़ जाए। तो हम सबसे पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में कौन पार्टी से कौन उम्मीदवार है यह आपको हमको बता देते हैं। तो बिहार एनडीए की तरफ से यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जदयू के तरफ से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा। इसके अलावा मुकेश सहनी भी ताल ठोक रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, वीआईपी ने नीलाभ कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अवैसीउद्दीन की जो पार्टी है, अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, इसने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। AIMIM के उम्मीदवार है गुलाम मुर्तजा अंसारी। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि आखिर इस चारों उम्मीदवार में वोट कटवा कौन है। बीजेपी और महागठबंधन के बीच आपस में लड़ाई यहाँ पे होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, ये तो तय है। लेकिन दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव तो जीत नहीं सकते हैं लेकिन वोट अपने तरफ काट कर किसी का खेला खराब कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नीलाभ कुमार। नीलाभ कुमार वीआईपी के उम्मीदवार हैं और वो तो मतलब जो वहाँ के समीकरण बता रहे हैं कि नीलाभ कुमार तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं लेकिन वो किसी का गेम खराब कर सकते हैं। और उनके पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी यही चाहते हैं कि जीतेंगे नहीं तो कम से कम किसी को हरा तो जरूर देंगे। इसके अलावा MIM जो अवैसी की पार्टी है, AIMIM, वो भी जो है लगातार राजद को परेशान करने के लिए, यूँ कहें कि महागठबंधन को परेशान करने के लिए चुनाव तो नहीं जीत रही है इस क्षेत्र में लेकिन वोट जो है बड़ी संख्या में अपने पाले में कर सकती है। तो अगर MIM वोट काटती है तो महागठबंधन की परेशानी बढ़ेगी। अगर वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार जितना वोट लाते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोट ही होगा, क्योंकि नीलाभ कुमार जो है भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार का जो वोट बैंक है वो बीजेपी का माना जाता है। कहा जाता है कि बिहार में भूमिहार ब्राह्मण राजपूत जो है वो बीजेपी के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में अगर जो भूमिहार हैं वो अपने स्वजातीय नीलाभ कुमार के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार को काफ़ी घाटा होगा और महागठबंधन को फायदा होगा। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का जो इतिहास रहा है यही रहा है। अगर आप बात हम करें 2020 चुनाव की, 2020 में जब राजद की तरफ से अनिल सहनी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे तो मुकाबला जोरदार हुआ था लेकिन केदार गुप्ता मात्र 700 के वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन चुनाव हारने के पीछे इनकी जो मुख्य भूमिका रही थी वो मुख्य भूमिका थी RLSP की। RLSP यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जब उस वक्त जदयू से अलग थे और उनकी पार्टी थी। तो RLSP की तरफ से जो है राम बाबू सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था और करीब 10,000 से अधिक वोट वो लाने में कामयाब रहे थे। लेकिन ये 10,000 वोट जो है वो कुशवाहा जाति के थे। यानी कि अगर उस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे यानी कि जदयू थी, उसके बावजूद जो उनका कोर वोट है कुशवाहा का वो जो है बीजेपी के तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। केदार प्रसाद गुप्ता को कुशवाहा जाति का वोट नहीं मिला। कुशवाहा जाति का जो वोट है वो राम बाबू सिंह के तरफ चला गया। तो इस वजह से जो है वो 700 से करीब वोटों से वो चुनाव हार गए। तो समझिए कि यहाँ पे वोट कटवा का कितना महत्वपूर्ण है, कितना भूमिका अधिक है। इसके अलावा 2015 की छोड़ देते हैं, 2015 में वोट कटवा के कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन 2010 के चुनाव के परिणाम को आप देखिएगा तो 2010 में भी यही हाल था। 2010 में जो है शाह आलम बाबू जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस ने यहाँ से तो चुनाव जीतने में कामयाबी नहीं मिली उसे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ 12,000 से अधिक वोट जो है अपने पाले में ला लिया, जिसके वजह से जो लोजपा के विजेंद्र चौधरी हैं वो चुनाव हार गए और मनोज कुशवाहा करीब जो है 1,500 वोट से चुनाव जीते थे। तो जो लोजपा का वोट था उस वोट को शाह आलम ने अपने पाले में रख लिया, कांग्रेस ने अपने पाले में काट लिया, जिसके वजह से यहाँ से जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जो है चुनाव जीतने में
कामयाब रहे थे। तो अब जो बीजेपी की नज़र है, बीजेपी की नज़र जो है एमआईएम पर है कि एमआईएम के उम्मीदवार जो है कितना वोट काटते हैं और उसका फ़ायदा उन्हें कितना मिलता है। इसके अलावा जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनकी नज़र वीआईपी के उम्मीदवार पर है कि वीआईपी के उम्मीदवार कितने मजबूती से लड़ रहे हैं और भूमिहार वोट को कितना काटते हैं, मलाह वोट को कितना अपने पाले में करते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट कटवा की जो भूमिका है कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में सबकी नज़र इन पर बनी हुई है। तो देखना होगा कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में ये जो वोट कटवा हैं वो कितना वोट अपने पाले में करते हैं और कितना खेल खराब करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो रन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को परिणाम आने वाला है। तो आप भी इंतज़ार कीजिए 8 दिसंबर का कि 8 दिसंबर का जब रिजल्ट आता है तो क्या कुछ नतीजे आते हैं और कौन यहाँ से बाजी मारता है और कौन मायूस होता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।